नमस्कार। 19 सितंबर भारतीय बाजार के लिए काफी एक्शन वाला दिन रहा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा आज के एक्शन को समझते हैं। तो आज की सबसे बड़ी हेडलाइन वो एक नंबर है और वो नंबर है -387। जी हाँ, एक ऐसा आंकड़ा जिसने आज बाजार की पूरी कहानी बयां कर दी। अब ये नंबर इतना खास क्यों है? क्योंकि इसने बाजार की जो लगातार 3 दिनों की विनिंग स्ट्रीक चल रही थी उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। एक अच्छी खासी तेजी के बाद आज मार्केट ने मानो एक सांस ली है। तो चलिए अब इस ठहराव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये रुकावट आई क्यों? आइए हेडलाइन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि असली कहानी क्या है। तो दिन खत्म होने पर तस्वीर बिल्कुल साफ थी। बीएसई सेंसेक्स 3897 पॉइंट्स गिरकर 88,626 पर बंद हुआ और उधर निफ्टी 50 भी 97 पॉइंट्स फिसलकर 25,327 पर आ गया। यानी दोनों ही मेन इंडेक्स लाल निशान में थे। तो सवाल ये उठता है कि इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या था? जवाब एक शब्द में है, प्रॉफिट बुकिंग। सीधा सा मतलब है कि जब स्टॉक्स की कीमतें अच्छी खासी बढ़ जाती हैं तो इन्वेस्टर्स अपना मुनाफा निकालने के लिए उन्हें बेच देते हैं। और आज मार्केट में बिल्कुल यही हुआ। और ये जो बिकवाली का प्रेशर था वो कुछ खास सेक्टर्स में ज्यादा देखने को मिला। कौन कौन से? आईटी, एफएमसीजी, ऑटो और प्राइवेट बैंक्स। इन सबने मिलकर मार्केट को नीचे खींचने में बड़ा रोल निभाया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हर कोई लाल निशान में था। मार्केट का एक दूसरा पहलू भी था, जहाँ एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर बन रही थी। क्योंकि बाजार में हमेशा कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग तो होता ही है। बैंकिंग स्पेस को ही ले लीजिए। यहाँ एक बहुत ही मजेदार कहानी देखने को मिली। एक तरफ जहाँ प्राइवेट बैंक्स प्रेशर में थे, वहीं दूसरी तरफ सरकारी बैंक यानी पीएसयू बैंक्स कमाल कर रहे थे। उनमें 1.3% की शानदार बढ़त देखने को मिली। ये दिन का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट था, कह सकते हैं। तो आज के हीरो कौन थे और कौन विलन? चलिए देखते हैं। गेनर्स की लिस्ट में अदानी पोर्ट्स और एसबीआई जैसे नाम चमक रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े स्टॉक्स ने मार्केट पर दबाव बनाया। चलिए अब जरा बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं, मतलब वो बिग मनी जो मार्केट को मूव करता है। देखते हैं कि दिन की बड़ी ब्लॉक डील्स में क्या कुछ चल रहा था, जहां एक साथ बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। और यहाँ भी काफी एक्शन था। जैसे एनर्जी इंफ्रा में एक बड़े फॉरेन इन्वेस्टर ने बिकवाली की तो खरीदने के लिए सामने स्टार हेल्थ जैसी कंपनी थी। फिर लैंडमार्क कार्स में देखिए, एक अमेरिकी पेंशन फंड ने अपना हिस्सा बेचा तो खरीदार कौन बना? मॉर्गन स्टैनली। इससे साफ पता चलता है कि बड़े खिलाड़ियों के बीच काफी हलचल थी। तो ये तो हुई आज के दिन की बात, लेकिन अब जरा इस एक दिन के उतार चढ़ाव से आगे बढ़कर देखते हैं एक्सपर्ट्स लॉन्ग टर्म के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या ये गिरावट उनके लिए एक मौका है? चलिए पता करते हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। आज के टॉप गेनर्स में से एक अदानी पोर्ट्स को ही लीजिए। मोतीलाल ओसवाल ने इस पे अपनी बाय रेटिंग बनाई रखी है और टारगेट क्या दिया है? 1700 रुपये। आज की गिरावट के बावजूद इतना मजबूत भरोसा, ये कुछ तो कहता है। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ एक स्टॉक की नहीं है। ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा कई और स्टॉक्स पर भी बना हुआ है। लिस्ट में देखिए, कोफोर्ज, स्टार हेल्थ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, गोदरेज कंज्यूमर, सुज़लॉन एनर्जी, इन सब पर बुलिश कॉल्स हैं। यहाँ तक कि जिस आईटी सेक्टर में आज प्रेशर था, उसमें भी विप्रो और एलटीएम माइंट्री को लेकर आउटलुक पॉजिटिव है। तो कुल मिलाकर आज की कहानी में दो पहलू हैं। एक तरफ दिन भर प्रॉफिट बुकिंग का दबाव हावी रहा, और दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का लॉन्ग टर्म भरोसा मजबूती से खड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये अगली बड़ी तेजी से पहले एक छोटा सा ब्रेक है, या फिर ये किसी बड़े करेक्शन की शुरुआत है? इसी सवाल के साथ मार्केट ने आज हमें छोड़ा है, और आगे देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है।